बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स, सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन की जो सिंपलेस्ट फैमिली है वो अल्केन्स हैं। हाइड्रोकार्बन के पास कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। तो उसकी जो सिंपलेस्ट फैमिली है वो अल्केन्स हैं। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है बिकॉज all the four valencies of carbon in them are fully utilized either by hydrogen atom or by other carbon atom। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन ने अपनी फुली वैलेंसी को यूटिलाइज किया होता है। फुली वैलेंसी को यूटिलाइज करने का मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे ये कार्बन के साथ बनाए या किसी और एटम के साथ बनाए, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन अपने 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है इसलिए अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इन इथेन, इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एंड कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड है। अब देखें दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 1 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ है। इसी तरह इस कार्बन का 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और इस कार्बन के बाकी 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन के साथ हैं। बोथ द कार्बन एटम आर फुली सैचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड। दोनों कार्बन एटम सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड से, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है, वो उसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। सैचुरेटेड है, मजीद वो बॉन्ड नहीं बना सकता। अल्केन आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये फार्मूला आपने याद रखना है, वेयर n इज द इंटीजर। अब जो n है, n नंबर हो सकता है। ये फार्मूला हमें क्या बताता है? ये फार्मूला बताता है कि एक कार्बन होगा तो कितने हाइड्रोजन होंगे। n की वैल्यू जरा पुट करो 1, CnH2n+2। n अगर 1 होगा, इधर 1 पुट करेंगे, 2 1 2 + 2 4, मतलब एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आएंगे। मीथेन बीइंग सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज आल्सो कॉल्ड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। क्योंकि मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है इसलिए हम इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। As a result of great complexity and large number of organic compound, it is not possible to name each and every compound individually। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में है, बहुत कम्प्लेक्स हैं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक कंपाउंड को नाम दें। The International Union of Pure and Applied Chemistry had devised a systematic way of naming organic compound called IUPAC nomenclature। तो ये IUPAC की जो एब्रीवेशन है, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री, ये एक नोमेनक्लेचर का मेथड है जिसका काम है कंपाउंड्स को नेम देना। According to IUPAC system of nomenclature, the entire name of organic compound has 3 part। IUPAC के अकॉर्डिंग एक नेम के 3 पार्ट होते हैं। 1 रूट, second suffix, third prefix। root, it tells us number of carbon atom in the longest continuous chain present in the molecule। the root up to 10 carbon atom are shown in table। ये सारे के सारे रूट नेम हैं। रूट नेम हमें क्या बताता है? रूट हमें क्या बताता है? रूट हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताता है। अगर हम कंपाउंड को नेम दे रहे हैं उसमें उसका एक पोर्शन रूट का होगा और वो रूट हमें नंबर ऑफ कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एग्जाम्पल मैथ 1 कार्बन होगा, एथ 2 कार्बन होगा, प्रोप 3 कार्बन होंगे। जिसके नेम में जो नेम ब्यूट से स्टार्ट होगा उसमें 4 कार्बन है, पेंट से स्टार्ट होगा 5, हेक्स से 6, हेप्ट से 7, ऑक्ट से 8, नॉन से 9, डेक्स से 10। ये सारा रूट है। सुफिक्स इट एडेड आफ्टर द रूट, रूट के बाद सुफिक्स ऐड किया रहता है। एंड टेल अस अबाउट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताएगा रूट, और सुफिक्स हमें क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। प्रीफिक्स इट इंडिकेट बिफोर रूट एंड टेल अस अबाउट द ग्रुप और ग्रुप्स अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन।
ये हमें ग्रुप्स के बारे में बताएगा और ये रूट से पहले लिखा जाएगा, रूट से पहले लिखा जाएगा और बताएगा कौन सा ग्रुप और ग्रुप्स हैं वो जो अटैच हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में। ये एक चेन है, इस चेन में हम नेम देंगे, नेम के 3 पोर्शन होंगे। एक रूट होगा, रूट से पहले आएगा प्रीफिक्स और बाद में आएगा सुफिक्स। जो प्रीफिक्स होगा वो हमें बताएगा कि चेन पर कौन से ग्रुप अटैच हैं, रूट हमें बताएगा कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सुफिक्स हमें बताएगा कि हमारे पास जो कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ये हम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये एक कंपाउंड है, इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को आइडेंटिफाई करो। 1 2 3 एक चेन ये बन सकती है, एक बन सकती है 1 2 3 4, ये दूसरी चेन बन सकती है, एक चेन बन सकती है 1 2 3 4। क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 4 वाली है, इसलिए हम ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने इस कंपाउंड को नेम देना है। पहला काम हमने क्या करना था, चेन सिलेक्ट करनी है। चेन सिलेक्ट में आप देखें 4 कार्बन है, तो आप इधर देखें 4 कार्बन का जो रूट नेम होता है वो होगा ब्यूट। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इन सब में कार्बन के सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए जो क्लास होगी वो एन अल्केन वाली होगी, एन। तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ब्यूटेन। इसमें सुफिक्स एन लगेगा क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है वो अल्केन है। इसलिए हमने कहा था रूट के बाद जो अटैच होगा वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ब्यूटेन का मतलब है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब है चारों कार्बन के सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अब रूट से भी पहले हम कुछ लिखेंगे, जो हम लिखेंगे वो हमें ये इंफॉर्मेशन बताएगा कि चेन के ऊपर कोई ग्रुप अटैच है। आइडेंटिफाई द सब्स्टेंट और सब्स्टिट्यूएंट्स इफ प्रेजेंट। देखें चेन के अलावा जो कुछ भी इसके ऊपर अटैच होगा ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये एक ग्रुप होता है, साइड ग्रुप अटैच होता है, इसको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। Organic compound contain 4 carbon atom in the longest continuous chain. It belong to family of organic compound called alkane. क्योंकि 4 कंपाउंड और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये अल्केन से बिलोंग करता है। The root is therefore ब्यूट एंड suffix एन ऐड कर रहे हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी ब्यूटेन। अभी तक हमने प्रीफिक्स ऐड नहीं किया, नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे। नेम ऑफ ओनली ब्रांच मिथाइल विल बी एडिड टू दिस नेम एज प्रीफिक्स। अब देखें ये जो ग्रुप है CH3 का नाम होता है मिथाइल, तो ये होगा मिथाइल ब्यूटेन। ये एक ब्रांच है, ये स्टेट चेन थी, चेन पर जो कुछ भी अटैच होगा वो ब्रांच है, इसका नेम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि मिथाइल कार्बन 1 पर नहीं लगा हुआ, कार्बन 3 पर नहीं लगा हुआ, 4 पर नहीं लगा हुआ, मिथाइल किस पर लगा हुआ है? कार्बन 2 पर। तो जो प्रीफिक्स होता है वो हमें पोजीशन और सब्स्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो स्टेट चेन के ऊपर लगा होता है। To specify where the branch occur, longest continuous chain is numbered starting from end close to the branch. This number is then attached to this prefix. The name of above compound will be then. जो हमने चेन सेलेक्ट की है पहले हम इस चेन को नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। हम नंबरिंग राइट साइड से नहीं कर सकते क्योंकि नंबरिंग हमने उस साइड से करनी है जिस साइड से इस ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं 1 2, इसको 2 नंबर मिलता है। अगर हम राइट साइड से करेंगे 1 2 3, इस ग्रुप को 3 नंबर मिलता है। तो हमने लेफ्ट साइड से करनी है ताकि इसको कम से कम नंबर मिले। इसका नेम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, या इसका एक और नेम भी है आइसोब्यूटेन, क्योंकि इसके ऊपर सेकंड कार्बन पर ब्रांच है इसलिए इसका जो एक नेम है आइसोब्यूटेन भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन ये वाला आयुपैक नेम है। If butane has no branch, it is called normal butane. अगर ब्यूटेन पर कोई ब्रांच नहीं है ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर कोई आपसे पूछता है आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन में डिफरेंशिएट करें, आइसोब्यूटेन के लिए आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन के लिए ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये आपने रीड करनी है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सरसाइज आपने घर से करनी है, ये वाली इसका नेम आप मुझे लिख कर प्रैक्टिस करके कमेंट में बताएंगे। हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।